तो 20 जनवरी थी आज। और अब दोस्तों आईपीओ क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। कितना दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है ऑन द लास्ट डे, हम यही समझने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो देखिए 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपने इस आईपीओ में लगाया है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 90 रुपीज का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल मिलाकर 165 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियस बात आपको ज्यादा शेयर मिलेंगे। अब कितना पैसा है, चलिए अब सीधा इसी के ऊपर बात करते हैं। पहले देखिए शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। जो सेकंड डे था उसमें अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी का पैसा आया 31%, एचएनआई का पैसा आया 77 टाइम्स, रिटेल का पैसा आया 31.2 टाइम्स और कुल मिलाकर 32.2 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ विद इन 2 डेज। ये 2 दिनों में दोस्तों पता तो चल गया था कि पैसा तो हमको आता हुआ दिखेगा। नो डाउट आईपीओ का साइज भी देखिए, मात्र 200 करोड़ का आईपीओ था। 200 करोड़ भी देखिए आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें से 35% तो रिटेल ले जाता है, माफी जगह एंकर ले जाता है, राइट। तो एंकर्स के पास भी हिस्सा जाता है। लेकिन अपने अपने आप समझ सकते हैं कि इशू का साइज छोड़ा था तो हमको पता ही था कि सब्सक्राइब तो ये तेजी से होगा। लेकिन क्वेश्चन ये था कि कितना टोटल पैसा जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो अब जो डेटा हमारे सामने आता हुआ दिखा है वो है दोस्तों काफी अच्छा, क्योंकि क्यूआईबी का पैसा टोटल आया है 172.93 टाइम्स। जी हाँ, देखिए क्यूआईबी का मैंने आपको कहा था कि 100 से 150 गुना के बीच में सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिलेंगे, बट 150 को भी देखिए पार कर दिया गया और टोटल मिलाकर 173 टाइम्स। इसका मतलब है कि दोस्तों क्यूआईबी को 44 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 76 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों कुल जो क्यूआईबी का पैसा आया है वो 6898 करोड़ आया है। आप कह सकते हैं कि पैसे के हिसाब से तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिख रहा है। तो अब जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, पिछले वीडियोज में भी अगर आपने देखा तो मैंने कहा था कि देखिए क्यूआईबी पैसा लगाते हैं आईपीओ के साइज को देखकर, राइट। अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो इशू छोटा है तो वहां पर भी आपको 1-1 लाख करोड़ तक आता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके हिसाब से पैसा हमको आता हुआ दिखता है और वो अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 6700 करोड़ रुपए है जो आता हुआ दिखा है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई है बहुत शानदार, मतलब 422 गुना। जी हाँ, 422 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर टोटल जो एचनाइज ने इस इशू में पैसा लगाया, दोनों बिग एंड स्मॉल मिलाकर 12,635 करोड़। जी हाँ, 12,635 करोड़ रुपए जो है वो हमको टोटल मिलाकर आते हुए दिखे हैं फ्रॉम एचनाइज। अब लेकिन सवाल किसका, ये सवाल क्या है कि देखिए बिग एचनाइज ने कितना पैसा लगाया। तो बिग एचनाइज ने दोस्तों कुल मिलाकर लगाया 472.89 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 22 लाख शेयर ऑफर किए गए थे दोस्तों यहाँ पर बिग एचनाइज को, और कुल मिलाकर बिग एचनाइज ने इस इशू में लगा दिया 104 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। जी हाँ, 104 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो क्लोज टू 9431 करोड़ होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार पैसा जो है वो बिग एचनाइज की तरफ से आता हुआ दिखा है। अब सवाल हो सकता है कि बिग एचनाई में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो देखिए बिग एचनाई के अंदर भी इस बार कॉम्पिटिशन काफी टफ रहेगा अलॉटमेंट आने का, क्योंकि 472 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसको डिवाइड करना है दोस्तों आपको 5 से, तो मोटा मोटी देखिए जो वैल्यू आती है वो 94 के आसपास आती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है इस बार बिग एचएनआई के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना। क्लोज टू 94 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ दिखेगा, जो अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा थिन चांसेस इस बार रहने वाले हैं बिग एचएनआई के अंदर। स्मॉल एचएनआई में कितना सब्सक्राइब हुआ है, देखिए स्मॉल एचएनआई के अंदर 321 टाइम्स हमको टोटल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर दोस्तों 11,08,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 35 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो स्मॉल एचएनआई की तरफ से भी आता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि स्मॉल एचएनआई ने इस इशू में 3,203 करोड़ रुपए लगाए। अब 3,203 करोड़ रुपए लगाए तो स्मॉल एचएनआई में कितने, उसमें कितने को मिलेगा अलॉटमेंट। देखिए स्मॉल एचएनआई में तो आपको पता ही है ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, बिकॉज जितना दिख रहा है उतने में से क्लोज टू एक को मिल जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत देखिए स्मॉल चाइनीज के अंदर आप कह सकते हैं काफी लोग होते हैं तो ज्यादा लॉट लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको शेयर्स तो 2 लाख से कुछ ऊपर के मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए बात क्लियर है कि स्मॉल एचएनआई के अंदर तो अलॉटमेंट आना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टफ चांसेस रहेंगे कि अलॉटमेंट किसी को मिल जाए। समझ सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलना इतना ज्यादा टफ रहने वाला है, ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे जो है दोस्तों रिटेल कैटेगरी का। तो देखिए रिटेल कैटेगरी का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं आपके सामने 96.75 टाइम दोस्तों कुल मिलाकर रिटेल कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। यानी 77 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 75 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 6,754 करोड़ होता है। यानी टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि रिटेल ने भी इस इशू के अंदर क्लोज टू जितना पैसा दोस्तों हमको क्यूआईबी का आता हुआ दिखा है उतना पैसा रिटेल ने भी इस आईपीओ में लगा दिया। यानी रिटेल कैटेगरी की तरफ से ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि देखिए इस आईपीओ में पैसा तो रिटेल की तरफ से भी बहुत शानदार आता हुआ दिखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा।
तो देखिए रिटेल कैटेगरी जरूर 96.75 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन निकालना ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वाइज जो डायरेक्ट डेटा आपको देता हूँ कि 96.75 में से एक को नहीं मिलेगा, लेकिन 79 में से, जी हाँ, हर 79 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर। होता क्या है ना, देखिए रिटेल के अंदर भी काफी लोग होते हैं जो 13 लॉट तक लगा देते हैं, पर अब आपको पता ही है कि रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद अलॉटमेंट मिलेगा ओनली फॉर सिंगल लॉट। तो जिसने अगर 10 लॉट लगा दिया फॉर एग्जांपल, उसको भी सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा, बाकी 9 लॉट तो बेसिकली वेस्ट ही है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में जब गिना जाता है तो देखिए वो तो एडिशन तो हो ही चुका है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, इसके कारण सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख जाता है, राइट। तो इसको हटाने के लिए हम एप्लीकेशन से गिनते हैं, और एप्लीकेशन वाइज जो क्लोज टू डेटा आता हुआ दिखा है वो 79 टाइम्स के आसपास आता हुआ दिखा है, यानी ओवरऑल हर 79 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। बिकॉज एप्लीकेशन हमेशा बात ध्यान रखिए, आप 10 लॉट लगाने, 12 लॉट लगाने या फिर एक लॉट लगाने, एप्लीकेशन तो सिंगल ही काउंट होती है, राइट। टोटल लागत उससे आईपीओ जो है वो 188.29 टाइम्स यानी करीबन 26,288 करोड़ रुपीस कंपनी को रिसीव होते हुए दिखे। देखिए इस आईपीओ में बहुत शानदार तरीके से आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आया, और 188 टाइम सब्सक्राइब होना कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है, राइट। तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। बाकी अलॉटमेंट, बाकी दोस्तों अलॉटमेंट की जो तारीख है वो है 21 ऑफ जनवरी, दैट इज ऑन ट्यूसडे। जी हाँ, ट्यूसडे को यानी जनवरी 21 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट अब आता हुआ दिखेगा। बाकी दोस्तों इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमको देखने को मिल जाएगी ऑन 23 तारीख को। याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अलॉटमेंट कल आएगा। और अलॉटमेंट किस पे आने वाले हैं दोस्तों? अलॉटमेंट जो इस बार आएगा वो आएगा बिग शेयर पे, ठीक है। इस बार जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर। अब बिग शेयर तो देखिए समय पे अलॉटमेंट दे देता है, अब देखना ये कि क्या इस आईपीओ का समय पे दे पाता है कि नहीं दे पाता है, बट मेजरली देखिए देखा गया है वो दे देता है टाइम पे अलॉटमेंट। तो आई थिंक आ जाना चाहिए 12 बजे के आसपास, उससे थोड़ा बहुत अब आगे पीछे आ जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन। बाकी अलॉटमेंट देखते हैं किन खुशनसीब लोगों को मिलता है। जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है इस आईपीओ की, वो करीबन 42 रुपीज़ के आसपास चल रही है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा चेंज कुछ आता हुआ दिखा नहीं है, तो यहाँ पर तो इतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल कर आया। आप देखते हैं आगे पीछे क्या ग्रे मार्केट में कोई एक्टिविटी जो है वो बढ़ती हुई दिखती है या फिर नहीं बढ़ती हुई दिखती है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन आप लोग बताइए कि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, और अगर अप्लाई किया है तो कितने आपने यहाँ पर एप्लीकेशन, जी हाँ एप्लीकेशन मतलब आपने कितने डिफरेंट आपके यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स, कितने एप्लीकेशन आपने टोटल लगाया, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैंने भी जरूर अप्लाई किया, अब देखते हैं अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, लेट्स सी, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जिनके द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है।